नमस्कार दोस्तों। दुनिया में एक शब्द है जिसे सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है और वह शब्द है आतंकवाद। क्या आप जानते हैं कि आतंकवादी कौन होते हैं? आखिर कौन है वो लोग जो अपने विचारों को थोपने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए खून खराबे का रास्ता चुनता है? ऐसा कौन सा आतंकवादी संगठन है जो पूरी दुनिया के सुख चैन को तबाह करने पर तुले हुए हैं? आखिर ये आतंकवादी संगठन चलते कैसे हैं? इन्हें फंडिंग कौन देता है? इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे आतंकवादी परिभाषा से लेकर दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी संगठनों तक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये आतंकवादी होते कौन हैं? आखिर इसका मकसद क्या होता है? देखो, आतंकवादी वह होता है जो अपने राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक मकसद को पूरा करने के लिए आम लोगों में डर फैलाता है, हिंसा करता है। देखो, इसका मकसद सिर्फ तबाही करना नहीं होता है, बल्कि डर के जरिए सत्ता व व्यवस्था को प्रभावित करना होता है। सरकार में दहशत फैलाकर, समाज में दहशत फैलाकर सरकार और आम लोगों को मानसिक रूप से कमजोर करना होता है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती में से एक आतंकवाद है। कभी मंदिरों में बम गिरा देता है तो कभी स्कूलों में गोलीबारी करता है, कभी प्लेन को हाईजैक कर लेता है तो कभी होटलों में गोलीबारी या फिर बम गिराया जाता है, या फिर चलते हुए सेनाओं के काफिले पर गोलियों या फिर बम से हमला कर दिया जाता है। दुनिया भर के हर कोने में आतंकवादियों ने इंसानियत को लहूलुहान कर दिया है। अब हम बात करते हैं कुछ कुख्यात आतंकवादी संगठनों के बारे में और साथ में उन देशों की जहां पर इनकी जड़ें पाई जाती है। तालिबान आतंकवादी संगठन, यह अफगानिस्तान में 1996 से 2001 तक सत्ता में रहे। यह जो आतंकवादी संगठन है, यह महिलाओं के अधिकारों का हनन किया और जबरदस्ती शरिया कानून लागू करवाया। 2001 में यह आतंकवादी संगठन समाप्त हो गया था, लेकिन फिर 2021 में दोबारा सत्ता में आ गया। दूसरा आतंकवादी संगठन है ISIS। यह आतंकवादी संगठन अधिकतर इस्लामिक स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे इराक और सीरिया। यह जो आतंकवादी संगठन है, यह 2014 में खिलाफत की घोषणा किया। ISIS यह एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है। वहीं तीसरे नंबर पर है अल-कायदा आतंकवादी संगठन। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया जाता है। इन्हें 9/11 हमले का मास्टरमाइंड कहा जाता है। ओसामा बिन लादेन इस आतंकवादी संगठन का एक खतरनाक चेहरा था, जिसे 2011 में अमेरिकी नौसेना ने मार गिराया। वहीं चौथे नंबर पर है लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन, जो कि पाकिस्तान में रहता है। यह हमेशा भारत पर हमला करते रहता है, भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाने पर लगा रहता है। 26 नवंबर 2008 से 29 नवंबर 2008 तक मुंबई के ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कैफे लियोपोल्ड, इन सभी पर हमला किया। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी पाकिस्तान से भारत आए थे और इस हमले में 166 से भी अधिक लोग मारे गए, जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी और 26 विदेशी नागरिक शामिल थे और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं 5वें नंबर पर हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन। यह एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सक्रिय है। देखो, यह जो आतंकवादी संगठन है, यह भारत से कश्मीर को अलग करके पाकिस्तान में मिलाने की बात करता है। इसे भारत, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इसे आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया। वहीं नंबर 6 पे है बोको हराम आतंकवादी संगठन, जो नाइजीरिया में है। जो बोको हराम आतंकवादी संगठन है, वह पश्चिम अफ्रीका के 4 प्रमुख देशों में सक्रिय है। वह कौन कौन से देश है? वह देश है नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून है। यह जो आतंकवादी संगठन है, यह 2014 में चिबोक की लड़कियों का अपहरण किया, 276 स्कूल गर्ल्स को अपहरण किया। यह जो आतंकवादी संगठन है, यह निरंतर बम धमाके, आत्मघाती हमले, चर्च, मस्जिद, बाजार, स्कूल, हर जगह पर हमला किया।
2015 में बोको हराम ने खुद को इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस घोषित किया, जिसे ISWAP कहते हैं। वहीं नंबर 7 पे है हमास आतंकवादी संगठन, जो गाजा स्ट्रिप में है। हमास को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा हमला किया। इस हमले में हजारों नागरिकों की जान चली गई। यह इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट हमले करता है, कभी सुरंगें बनाकर इजराइल में घुसपैठ करता है और लोगों पर हमला कर देता है। वहीं आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन आतंकवादी संगठनों को फंडिंग कहां से मिलता होगा, आखिर यह हथियार कैसे खरीदते हैं। आतंकवादी संगठन में बहुत सारे आतंकवादी होते हैं, इन्हें खाने पीने और रहने के लिए पैसे कहां से आते हैं। आखिर यह आतंकवादी खुद को जिंदा कैसे रखते हैं। देखो, इन सभी के पीछे रहता है एक काला नेटवर्क। चलो जानते हैं। नंबर 1 पे है स्टेट स्पॉन्सरशिप। इजराइल में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है। लेबनान स्थित हिजबुल्लाह को ईरान सरकार मिलिशिया, ट्रेनिंग, हथियार और वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वहीं पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान पर लश्कर-ए-तैयबा के कुछ मिलिशिया विंग्स को गुप्त तौर पर सुरक्षा, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सपोर्ट और धन वितरण की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं। वहीं प्राइवेट डोनेशन और चैरिटी, डायस्पोरा योगदान, LET, लश्कर-ए-तैयबा, इन जैसे आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तानी डायस्पोरा से चंदा मिलता है, जो धर्म के नाम पर इकट्ठा किया जाता है और इन्हीं पैसों से आतंकवादी को पनाह दिया जाता है ताकि वह दूसरे देशों पर हमला करे। हमास, ईरान, कतर और तुर्की जैसे देश, साथ ही पश्चिमी देशों में स्थापित चैरिटेबल फ्रंट हमास को राजनीतिक एवं आर्थिक सहायता देता है। चैरिटेबल सेक्टर का दुरुपयोग किया जाता है। कई बार गैर सरकारी संगठनों के नाम पर धन इकट्ठा करके आतंकवादी संगठनों को भेजा जाता है और उसी पैसों से आतंकवादी लोग हथियार खरीदते हैं और फिर दूसरे देशों पर हमला करते हैं। उसके बाद में है क्रिमिनल एक्टिविटी, जैसे में ड्रग तस्करी। देखो, ड्रग तस्करी अरबों डॉलर का एक व्यापार है जो कई सारे आतंकवादी संगठनों के लिए पैसा कमाने का एक रास्ता है। उसके बाद में तेल की अवैध बिक्री करता है। जो IS आतंकवादी संगठन है, वह प्रतिदिन लगभग $3 मिलियन कमाता था। इसमें से ज्यादातर तेल अवैध व्यापार से। अपहरण और फिरौती, बोको हराम ने चिबोक लड़कियों का अपहरण करके अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा और इसके बदले पैसों का डिमांड किया गया। दुबई से $7,82,000 चंदा ट्रांसफर किया गया। वसूली एवं आतंकवादी टैक्स। देखो, कई सारे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो स्थानीय दुकानदारों, व्यापारियों, इन सभी से जबरदस्ती रंगदारी टैक्स वसूलते हैं। इन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और इनसे पैसे ले लिया जाता है। ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों ने स्थानीय आबकारी एवं सेवाओं पर टैक्स लगाया। बिजनेस फ्रंट एंड सेल कंपनी। अगर हम सेल कंपनी की बात करें तो आतंकवादी और ट्रैफिकिंग नेटवर्क सेल कंपनियों का उपयोग पैसा छिपाने और लेन देन को जटिल बनाने के लिए करते हैं। वहीं अगर हम व्यवसायी पोर्टफोलियो की बात करें तो हिजबुल्लाह के पास कई स्थानीय और निवेश पोर्टफोलियो है जो नियमित आय अर्जित करता है। वहीं प्राकृतिक खनन से कमाता है। प्राकृतिक अवैध खनन से 200 से 300 मिलियन प्रति वर्ष कमाता है, जो नशीले पदार्थों के बाद दूसरा ऐसे स्रोत है जिसके द्वारा आतंकवादी पैसे कमाता है। वहीं जो आतंकवादी होते हैं वह नशीले पदार्थों से भी कई सारे पैसे कमाते हैं। अगर हम नशीले पदार्थ की बात करें तो अफगानिस्तान में अफीम व्यापार से जो तालिबान है लगभग $125 मिलियन हर साल कमाता है, जो वैश्विक उत्पाद का 4% है।
वहीं जो आतंकवादी है वह क्रिप्टो करेंसी और क्राउड फंडिंग से कमाता है। आप सोचते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी से कैसे कमाता है, तो देखो, जो डिजिटल मुद्राएं होते हैं वह उनकी गुमनामी और ट्रैकिंग कठिनाई के कारण बढ़ती लोकप्रियता पा रही है। हमास पर क्रिप्टो करेंसी को दान के रूप में लेने का आरोप लगा है। वहीं आप ये सोच रहे होंगे कि जो आतंकवादी है वह क्राउड फंडिंग से पैसे कैसे कमाता होगा। देखो, जो आतंकवादी होते हैं वह सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वैश्विक स्तर पर छोटे छोटे दान एकत्रित किए जाते हैं। FATF के अनुसार आतंकवादी समूह क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल जोखिम भरा बना रहे हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। और हाँ, अगर आप इनमें से किसी भी आतंकवादी संगठन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।